लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे ऑन पेज की क्या कंडीशंस होती हैं। ऑन पेज एसईओ के लिए क्या क्या हमें करना पड़ता है, आज उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज की क्लास के नोट्स नहीं बनेंगे, आज की क्लास की सिर्फ रिकॉर्डिंग्स होंगी, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल वर्जन है ये, जहाँ पर हम रियल में जाके, पर आपको उसका नोट्स मैंने लास्ट क्लास में दे दिए थे। उन्हीं नोट्स के बेस के ऊपर आज आज हम प्रैक्टिकल पूरा सीखने वाले हैं कि ऑन पेज एसईओ को एक्चुअल में कैसे किया जाए। आपको कंडीशंस मैंने बताई थी, मैं करता जाऊंगा, आपको मुझे बताना है। राइट, मैं आपसे पूछूंगा बीच बीच में, एंड आपको वो क्लास याद होनी चाहिए, तभी आप आज कर सकते हो। बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, बट बहुत जरूरी क्लास है। एक वेबसाइट होती है, कोई भी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है। हम कोई भी वेबसाइट को एडिट करते हैं तो उसके बैकएंड में जाना पड़ता है, डैशबोर्ड में। ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में जाने के लिए आपको लॉगिन पासवर्ड डाल के लॉगिन करनी पड़ती है। WP-admin डाल लेंगे इसके आगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट के आगे, एक आईडी डाल लेंगे, एक पासवर्ड डाल लेंगे, या पहुंच जाएंगे। जिनके पास वेबसाइट नहीं है उनको प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट मिल जाए, जहाँ पर आप एसईओ कर पाओगे, सीख पाओगे। सबसे पहले हमें एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लगइन? क्या नाम है उस प्लगइन का जिसको इंस्टॉल करना है? एवरीवन, बहुत बढ़िया। उस प्लगइन का नाम है योस्ट। तो प्लगइन में जाएंगे, ये प्लगइन का ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। राइट, ये प्लगइन का ऑप्शन है। प्लगइन में जाएंगे, ऐड प्लगइन करेंगे। जैसे हम मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं उसी तरीके का सिस्टम है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे योस्ट। योस्ट एसईओ एक प्लगइन मिलेगा हमें, इसको इंस्टॉल कर देंगे और एक्टिवेट कर देंगे। हमारा योस्ट एसईओ क्या हो गया? हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल हो गया। देखो, जो भी आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे आपको इसी डैशबोर्ड में दिखेगा। देखो, ये योस्ट एसईओ आ गया यहाँ पर। अब हमें जो हमारी वेबसाइट है उसका ऑन पेज एसईओ करना है। ऑन पेज एसईओ करने के लिए हमने कीवर्ड रिसर्च किया। जो कीवर्ड हमने रिसर्च किया, उस कीवर्ड पे हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जो कीवर्ड निकाला उस कीवर्ड पे क्या करना पड़ेगा अब? कर लिया R&D, सर्च कर लिया, कीवर्ड निकाल लिया, अब आगे क्या करना पड़ेगा? उसके आगे क्या करना है उस कीवर्ड का? एसईओ करना है, बट एसईओ में क्या करना है उस कीवर्ड के थ्रू? हमें एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक आर्टिकल, एक पोस्ट लिखनी पड़ेगी उसके ऊपर। राइट, आर्टिकल पोस्ट ओरिजिनल होनी चाहिए। चैट जीपीटी से आप नहीं लिखवाओगे, मैं आपको सिखाने के लिए सिंपल यहाँ से ले रहा हूँ। चैट जीपीटी से आप नहीं लिखवाओगे, मैं आपको सिखाने के लिए चैट जीपीटी से ले रहा हूँ। आपको अपना ओरिजिनल लिखना है, चैट जीपीटी से सिर्फ आइडिया लेना है। मैंने इसको बोला प्लीज एज ए कंटेंट राइटर, माय कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग, आई नीड ए 500 वर्ड्स आर्टिकल, आर्टिकल मस्ट बी, लिख देते हैं इसको, वैसे ऐसे होता नहीं है, कॉपीराइट फ्री एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। इसने एक हेडिंग दी हमें, इस हेडिंग को हम ऐसे कॉपी करेंगे। पोस्ट सेक्शन में आर्टिकल कहाँ लिखा जाएगा? पोस्ट सेक्शन से।
पोस्ट सेक्शन में आएंगे, ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे। कहाँ पर डालेंगे? ऐड पोस्ट पे। यहाँ पर हम अपना टाइटल डाल देंगे। दिस इज अवर टाइटल, राइट। डिजिटल मार्केटिंग हमने क्या कर लिया? डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे एक टाइटल हमें मिल गया, वो टाइटल हमने डाल दिया। टाइटल वगैरह चैट जीपीटी से ले सकते हो। अब हमारा ये एक आर्टिकल है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, राइट। हमने क्या कर लिया? आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब आप तब नीचे जाओगे ना, योस्ट एसईओ के अंदर। ये आपका योस्ट एसईओ है, इसके नीचे जाओगे। यहाँ पर देखो एसईओ एनालिसिस है। इस एसईओ एनालिसिस में पूरा बताएगा इस आर्टिकल में क्या क्या कमी है। ये सारी चीज अभी हमने नहीं करी है। सिर्फ टाइटल अच्छा है, टेक्स्ट की लेंथ अच्छी है, 484 वर्ड का है, कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है, कोई ऐसा लिंक नहीं है जिसके ऊपर हमने नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगा रखा हमने, क्योंकि अभी तक कुछ किया नहीं है। नाउ हमें इसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बनाना है। इस आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ करना है। पहला चीज थी कि कीवर्ड पे हमने आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल को यहाँ पर डाल दिया। अब इसका मामला है कि इसको ऑन पेज एसईओ इसका करना है। व्हाट आर द कंडीशंस? कीवर्ड जो होता है, जो हमारा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, उसको कहाँ कहाँ पहले प्लेस करें? मैंडेटरी फील्ड कहाँ है? वेयर इज द मैंडेटरी फील्ड? एक बार में चैट बॉक्स में पूरा एक बार में लिख के भेजो। हेडिंग में तो आ गया डिजिटल मार्केटिंग, और कहाँ करें? सच बताऊं, बुरा मत मानना, आप में से मैक्सिमम लोग क्लास होने के बाद सो जाते हैं, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते। आप सिर्फ अपने पैसों को आग लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम लोग गलत बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने सही बताया है बस। ऐसा मत करो, ये पैसा आपका ही है। सबसे पहले एक सब हेडिंग हमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सब हेडिंग में एक कीवर्ड डालना है। तो मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग, फ्यूचर ऑफ बिजनेस ग्रोथ। मैंने एक सब हेडिंग लिख दी। इसको मैं ऐसे करूंगा, इसको यहां पर क्लिक करके मैं इसको हेडिंग बढ़ा दूंगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? H2 हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करके हेडिंग बढ़ाएंगे, H2 हो जाएगी। यहाँ पर हमारा डिजिटल मार्केटिंग क्या आ गया? कीवर्ड आ गया। फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड होना चाहिए, ऑलरेडी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, इसको कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देंगे। देन हमें एक इमेज लगानी है। हम यहाँ पर एक इमेज लगाएंगे, इसको इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो ऐसे ब्लॉक आएगा, ऐसे प्लस का निशान आएगा। इसको इंटर करेंगे तो ऐसे प्लस का निशान आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। हमें चाहिए इमेज, या तो यहाँ दिख जाएगा, नहीं दिखे तो इमेज ऐसे सर्च करना है। क्लिक करेंगे, अपलोड कर सकते हैं, यूआरएल से लगा सकते हैं, मीडिया लाइब्रेरी। हम अपलोड कर लेते हैं कोई इमेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज लगा, यहाँ पर ये इमेज आ गई। जैसे इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसमें क्या लिखना है अल्टरनेटिव टेक्स्ट में? कोई भी ले लो, कोई भी कीवर्ड ले लो कि उसको उसी तरीके से होगा। चाहे डिजिटल मार्केटिंग ले लो, चाहे XYZ, कोई भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे सिर्फ माइंडसेट का फर्क है, और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मुझे ये बताओ इसमें क्या लिखना है? बात कीवर्ड की है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग लो, चाहे एसईओ लो, चाहे आप कोई भी ई कॉमर्स करते हो, आपका कीवर्ड आपके पास है, उसके हिसाब से एसईओ करना है। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या लिखना है? इसमें कीवर्ड आता है। हमारा कीवर्ड कौन सा है? हमारे कीवर्ड का नाम क्या है? कीवर्ड आता है इसके अंदर। हमारे कीवर्ड का नाम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। तो हम यहाँ पर डाल देंगे डिजिटल मार्केटिंग। एक हमारा हेडिंग, सब हेडिंग, फर्स्ट लाइन में कीवर्ड आ गया, इमेज के साथ हमने लगा दिया। और हम लास्ट पैराग्राफ में भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए, तो लास्ट पैराग्राफ में भी डिजिटल मार्केटिंग हमारा है। नीचे योस्ट एसईओ है,
हम इस योस्ट के थ्रू इसको बोलेंगे, फोकस कीवर्ड हमारा कौन सा है, डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ इसको लिख देंगे डिजिटल मार्केटिंग। ये आपका जो टाइटल है, टाइटल मेटा टाइटल है, टाइटल टैग है, आप ये सब यहाँ से ले सकते हैं। प्लीज राइट ए टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल टैग हो गया हमारा फॉर एग्जांपल, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब देखो इसकी लेंथ बड़ी होगी, तो हम थोड़ा छोटा करेंगे, बूस्ट योर ग्रोथ कर देंगे, बिजनेस ग्रोथ की बजाय ये ग्रीन लाइन में होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ये भी थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, एक आध बीच में से हटा देंगे। हम यहाँ पर एक सलग है, सलग क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज सलग? आप लास्ट क्लास की प्रैक्टिस नहीं करिए तो वो करिए, वहां पर आपको बताया गया है आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है पूरा। सलग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है, जब हम इसके किसी भी पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये बन के आता है, ये जो लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है इसको सलग बोलते हैं। अब सलग में आप कीवर्ड डालना है आपका, ताकि वो ऑप्टिमाइज हो सके। तो हमारा कीवर्ड क्या है, डिजिटल डैश लगा के मार्केटिंग, ऐसे लिखना है। अब आपका जो लिंक बनेगा इस पेज का वो ये बन जाएगा कि इस वेबसाइट का नाम ऑब्लिक डिजिटल मार्केटिंग, इस पेज का। अब हम नीचे फिर जाएंगे, अब देखो हमारे पास कीवर्ड इमेज में लगा दिया, इमेज लगा दी, इंट्रोडक्शन में लगा दिया, एसईओ टाइटल में लगा दिया, कीवर्ड लेंथ हमारी अच्छी है, की फ्रेज है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल बहुत अच्छे है, प्रीवियसली यूज कीवर्ड नहीं है हमारे पास। ये की फ्रेज का मतलब कीवर्ड होता है, सिंगल टाइटल बहुत अच्छा है हमारा। हमने H1 H2 किया, की फ्रेज इन सेलेक्ट में लगा दिया, की फ्रेज इन सब हेडिंग में लगा दिया। हमने कोई कंपीटिंग लिंक नहीं है हमारे पास, टेक्स्ट लेंथ है, एसईओ। क्या बच गया, आउटबाउंड लिंक और इंटरनल लिंक और डेंसिटी। डेंसिटी मतलब जो कीवर्ड यूज हुआ वो 14 टाइम यूज हो गया। कितने टाइम यूज होना चाहिए, हमारी आर्टिकल की लेंथ 484 वर्ड है, 490 वर्ड्स है, कितने टाइम यूज होना चाहिए कीवर्ड हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने टाइम होना चाहिए? अब जिन्होंने लास्ट क्लास की प्रैक्टिस नहीं करी होगी ना, वो अनाप शनाप कुछ भी आंसर भेजेंगे, क्योंकि आप, सच बता रहा हूँ, आप लोग नहीं करते। 1 से 2%, 1 to 2% का मतलब है जिनको समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसका मतलब उन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी, ये बहुत सिंपल है। बट आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा नहीं। 1 to 2%, 1% कितना होगा, 490 का मोटा मोटा 5, 2% कितना होगा, 10। यहाँ पर कितना यूज है, 14। इसने बता दिया कि 14 टाइम यूज है, 14 टाइम यूज है। क्या, हमारा कीवर्ड, किसके अंदर कीवर्ड 14 टाइम यूज है, हमारे इसके अंदर। हम इसको यहाँ पर आईज पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग पूरा हाईलाइट हो जाए कहाँ का यूज है। आप इसको 4 कीवर्ड को कम कर लो, डिजिटल मार्केटिंग को हम लिख देंगे डीएम, है ना, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग को डीएम की कम कर देंगे, क्योंकि हमारे 4 ज्यादा हैं। 2, ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे, 3, 4, एक और कर लेते हैं, 5। अब देखो हमारा जो की फ्रेज डेंसिटी है ना वो हट गई यहाँ से। अब सिर्फ 2 प्रॉब्लम बच गई, कीवर्ड हमारा सिर्फ 9 टाइम है, 5 हमने कम कर दिया, दिस इज ग्रेट, ग्रीन में आ गए। 2 चीजें बच गई, क्या, आउटबाउंड लिंक और इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक किसे बोलते हैं, व्हाट यू मीन बाय इंटरनल लिंक? बताओ, अगर लास्ट क्लास देखी है तो आपने। इंटरनल लिंक किसे बोलते हैं, हमारी वेबसाइट का किसी और पेज का लिंक इज कॉल्ड इंटरनल लिंक, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज है, मैंने सर्विस पे गया, मैंने ये इंटरनल लिंक ले लिया, ये लिंक यहाँ से कॉपी करना होता है, कॉपी, यहाँ पर आएंगे, इंटरनल लिंक कहीं भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ लगाना है, मैंने इसको इसको ऐसे हाईलाइट करूंगा, सिलेक्ट करूंगा,
जैसे सेलेक्ट करूंगा ये पॉपर आएगा, देखो अभी नहीं है। मुझे जिस पे लगाना है उसको मैं ऐसे हाईलाइट करूंगा, ये पॉपअप आएगा, इस पे लिंक का साइन होगा, इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा, इसको सबमिट कर दूंगा, इंटरनल लिंक लग जाएगा इसके साथ में, लिंक लग गया। दोबारा बताता हूँ, जिस भी पेज का आपको लिंक लेना है अपनी वेबसाइट को ओपन करना है, पेज पे ऐसे क्लिक करना है, ऐसे लिंक लेना है, इसको कॉपी करना है यहाँ से, कॉपी करके वापसी जाना है अपने आर्टिकल के अंदर वापसी जाके जहां पर आपको लिंक लगाना है उसको ऐसे हाईलाइट करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, इस पे लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है और इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। समझ में आया? यहाँ पर जिस पे भी लिंक लगाना है उसको ऐसे सेलेक्ट करना है, लिंक पे जाना है, यहाँ पर पेस्ट करना है और इसको यहाँ से सबमिट करना है, सबमिट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम में क्या बच गया? आउटबाउंड लिंक मतलब एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक कहाँ का लगाएं हम? एक्सटर्नल लिंक कहाँ का लगाएं? क्या समझ में नहीं आया? पर्टिकुलर बताओ जी। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, क्लास कंप्लीट कर लेता हूँ, डू नॉट वरी, वेट करो थोड़ा सा। ऐसी वेबसाइट का लिंक जिसपे लोगों को इंटरेस्ट कम हो, ऐसी वेबसाइट का लिंक जिसमें लोगों को इंटरेस्ट कम हो। मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, क्या नाम है उस वेबसाइट का? विकिपीडिया। क्लिक करेंगे, हमारा कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। जो आपका कीवर्ड है उसको यहाँ पर सर्च करना है। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल ओपन होगा, इसके कीवर्ड को यहाँ पर कॉपी करना है, इसके लिंक को कॉपी करना है। जैसे इंटरनल लगाया था वैसे एक्सटर्नल लगाना है, राइट? इसका लिंक को क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे जहां पर हमें लगाना है। कहाँ लगाना चाहिए एक्सटर्नल लिंक? कहाँ लगाना चाहिए? लास्ट में लगाना चाहिए, लास्ट पैराग्राफ में। तो हम ऐसे कॉपी इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही इसको लेके आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ से एंटर कर देंगे। ये देखो, सब एनालिसिस इज गुड नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपका एसईओ आ गया ग्रीन में, आपने सारी चीज डाल दी। इसलिए योस्ट एसईओ इसलिए चाहिए कि हमारी कंडीशन हम यहाँ से देख सकते हैं। आर्टिकल सेमनिस का होना चाहिए, बस सेमनिस है। आर्टिकल एआई का है, जब गूगल में जाएगा वो पकड़ लेगा, इसको रैंक नहीं करेगा। हमने एसईओ की कंडीशन पूरी करी है, इसका मतलब ये थोड़ी रैंक हो गया। कंडीशन पूरी होने का मतलब रैंकिंग नहीं है, कंडीशन पूरी हुई है हमारी तरफ से, हमने कर दी है हमारी तरफ से कंडीशन पूरी। दोनों सेम ही है, रैंक मास्टर ले लो या योस्ट ले लो, योस्ट ज्यादा अच्छा है उससे। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड जी। अब देखो, यहाँ पर ना दो तीन चीजें हैं, एक है स्कीमा, एक है रीडेबिलिटी, एक है सोशल। स्कीमा का इनका मतलब समझो, रीडेबिलिटी मतलब आपका जो आर्टिकल है उसकी रीडेबिलिटी कैसी है। तो अगर ये ग्रीन है यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा, पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है। स्कीमा का मतलब समझना, स्कीमा का मतलब है कि आपका जो आर्टिकल है वो किस टाइप का आर्टिकल है, आप उसके अंदर स्कीमा लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा जो आर्टिकल है वो रियल एस्टेट की रिलेटेड आर्टिकल है, मेरा जो आर्टिकल है वो प्रोफाइल पेज है, मेरा जो आर्टिकल है वो अबाउट पेज है, मेरा जो आर्टिकल है वो वेब पेज है, क्या है ये? मेरा जो आर्टिकल है वो चेकआउट पेज है, मेरा जो आर्टिकल है वो सर्च रिजल्ट पेज है। ये रियल एस्टेट के रिलेटेड कुछ है, चेकआउट कुछ है, और कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट पोस्ट है। डिफॉल्ट पोस्ट में कौन सी पोस्ट है जी? ये ब्लॉग पोस्ट है, रिपोर्ट है, राइट, न्यूज है, एडवर्टाइज कंटेंट है, क्या चीज है? तो ये फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग पोस्ट, इसको बोलते हैं स्कीमा। जो स्कीमा होती है ना, ये गूगल पे जब आप जाते हो, फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, इससे फायदा मिलता है आपको। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हो तो ऐसे ये जो चीज है ना, नीचे जो दिखती है आपको, थोड़ा सा और रिजल्ट दिखता है आपको, ये इस टाइप का, इस स्कीमा के पार्ट होते हैं। अदर आर्टिकल आते हैं यहाँ पर स्कीमा के अंदर। तो आप भी अगर ये स्कीमा यहाँ पर लगाओगे कि आपका आर्टिकल को डिफाइन करो कि आर्टिकल किससे रिलेटेड है, डिफाइन करा कि आपका आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये है हमारा ब्लॉग पोस्ट का, जो हमने ब्लॉगिंग करी, जो पोस्टिंग करी, उस आर्टिकल को रैंक कराने का।
हमारी तरफ से प्रोसेस करने का पूरा ऑन पेज एसईओ। इसका हम ऑफ पेज करेंगे, बाद में बहुत कुछ करेंगे, टेक्निकल एसईओ करेंगे। यहां से इसको पब्लिश कर देना है। जब पब्लिश कर दोगे तो ये आपका के पास एक इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश हुआ है। उसके लिए क्राउलिंग इंडेक्सिंग करेंगे, बाद में करेंगे हम। ये ऑन पेज एसईओ है आर्टिकल ब्लॉग का। बट मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मेरे पास कोई आर्टिकल नहीं है, मैं ई कॉमर्स का काम करता हूँ। मेरे पास कोई शूज है, कोई कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट में डलते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट होता है, आर्टिकल थोड़ी होता है। अच्छा तरीका यही है कि आप अपने किसी भी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग डालो और उस ब्लॉग के थ्रू अपनी वेबसाइट को रैंक करो। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। इसमें एक ऑप्शन और रह गया था, वो है सोशल। सोशल का मतलब आपने आप सोशल मीडिया लिंक डाल सकते हो यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। इसको नहीं भी डालोगे छोड़ दो। तो स्कीमा, रीडेबिलिटी और एसईओ ये आपको यहाँ पर करना है। ये कंडीशन आपकी मैच हो जाएंगी। ग्रीन अगर आपका यहाँ पर आ गया तो इट्स मीन्स ओके है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। आपकी पूरी कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस थी? पहली कंडीशन थी कि आपको एक आर्टिकल लिखना है एक कीवर्ड पे। आपने कीवर्ड रिसर्च किया, कहाँ से रिसर्च किया? कीवर्ड प्लानर से। आपने कीवर्ड प्लानर में गए, कीवर्ड रिसर्च किया, उस कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से आपने उस कीवर्ड पे एक आर्टिकल लिखा, उसकी हेडिंग वगैरह बना के आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के अंदर हमने अपना ऑन पेज एसईओ किया। उस ऑन पेज एसईओ के अंदर हमने क्या क्या किया वो समझो। सबसे पहले हमने सब हेडिंग में एक कीवर्ड लगाया, फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड लगाया, फिर हमने इमेज डाली, उस इमेज में एक कीवर्ड लगाया, फिर हमने लास्ट बॉटम सेक्शन में कीवर्ड लगाया। हमने टाइटल टैग, जैसे जिसको मेटा टाइटल बोलते हैं, वो लिखा हमने। मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हमने, स्लग लिखा। फिर हमने चेक किया एसईओ से कि हमारा कोई चीज की बस तो नहीं गई है, कोई चीज हमारी लिव तो कोई रह तो नहीं गई है। तो एसईओ एनालिसिस से हमें समझ में आया कि नहीं, कोई चीज हमारी रही नहीं है, और हमने ये सारी चीजें ठीक कर ली है। तो हमारा एसईओ हो गया कंप्लीट, ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो गया, हमने पोस्ट कर दिया। बट मेरे पास आर्टिकल नहीं है, मेरे पास है प्रोडक्ट पेज। मेरे पास कोई आर्टिकल नहीं है, मेरे पास है प्रोडक्ट पेज। नहीं दिख रहा है मतलब? आर्टिकल नहीं है, प्रोडक्ट पेज है मेरे पास। तो मैं क्या करूं? तो आपको कुछ नहीं करना। आपकी जो वेबसाइट बनेगी वो ई कॉमर्स वेबसाइट होगी। इसमें मैंने ऑलरेडी ई कॉमर्स डाल दिया है, इसको वो कॉमर्स प्लगइन बोलते हैं। इसमें होते हैं प्रोडक्ट। जैसे आप प्रोडक्ट डालोगे, जब आप वेबसाइट क्रिएशन जिसको नहीं आती सीखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी एसईओ एसईओ सीख लो बस। इसमें होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जाएंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे। अब देखो, वहां पर पोस्ट थी, यहाँ पर प्रोडक्ट था। यहाँ पर कीवर्ड क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्पोर्ट्स शूज है, हो गया। यहाँ पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी है। वो जो आर्टिकल पोस्ट हम डाल रहे थे वो डिस्क्रिप्शन आएगी यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड स्पोर्ट्स शूज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट चलेगा, आर्टिकल में नहीं चलेगा, बट इसमें चलेगा। यहाँ पर हम डाल देंगे ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। और भी कुछ डीलना है तो डाल देंगे हम। यहाँ पर वही एसईओ आ गया। फोकस कीवर्ड है हमारा स्पोर्ट्स शूज। स्कीमा में जाके हम इसको चेंज कर लेंगे, रीडेबिलिटी में जाके चेंज कर लेंगे, सारी चीज हमारी चेंज हो जाएंगी। नहीं भी स्कीमा छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पोर्ट्स शूज हमारा है। यहाँ पर हम अपना जो भी टाइटल टैग वगैरह है वो डाल देंगे। टाइटल टैग है हमारा स्पोर्ट्स शूज, राइट। पाइप लगा के रनिंग शूज, फिर पाइप लगाएंगे ब्रांडेड शूज। सलग में हम डाल देंगे स्पोर्ट्स शूज, सलग मतलब लिंक ऑफ पेज। मेटा डिस्क्रिप्शन में हम कोई भी यहीं से हमने एक पैराग्राफ थोड़ा सा कॉपी करके डाल देंगे। अभी के लिए मैं आपको सिंपल सिखा रहा हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से डाल देना है। कॉपी, राइट। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर? अब देखो एसईओ एनालिसिस हम चेक करेंगे इसका। तो हमारा अभी आउटबाउंड लिंक नहीं है, इमेज नहीं है, इंटरनल लिंक नहीं है, एक्सटर्नल लिंक नहीं है, कीवर्ड डेंसिटी हमारा है, राइट।
300 वर्ड का आर्टिकल है, आपको थोड़ा थोड़ा सा 300 वर्ड का मिनिमम आर्टिकल आपको चाहिए, अभी 131 वर्ड है, थोड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शन कर सकते हो आप। ये सारी चीज हम यहाँ पर डालेंगे, ऐसे इंटरनल लिंक लगा देंगे, कॉपी करके अपना किसी पेज का लिंक लगाएंगे। यहाँ पर लिंक कैसे लगेगा, यहाँ पर पॉपअप नहीं आएगा, यहाँ पर लिंक का साइन यहाँ पर रहेगा। देख लेना है ऐसा साइन जहाँ ले, जैसे मुझे कोई इंटरनल लिंक लगाना है फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर, मुझे इंटरनल लिंक लगाना है फॉर एग्जाम्पल इस पेज का, तो मैं इसका कॉपी करूंगा और यहाँ पर लेके आऊंगा, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और ऐसे लिंक पे क्लिक करूंगा और ऐसे पेस्ट करके इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो ये लिंक लग गया। एक्शनल लिंक लगाना है मुझे, स्पोर्ट्स शूज चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा स्पोर्ट्स शूज, तो मुझे स्पोर्ट्स शूज से रिलेटेड आर्टिकल मिल जाएगा। स्नीकर्स, स्पोर्ट्स शूज स्नीकर से रिलेटेड आर्टिकल मिल जाएगा। कॉपी करेंगे, कॉपी करके कहीं भी हमें डालना है उसको हम पेस्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके यहाँ पर लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आएगा ऑप्शन, इसको डाल लेंगे, पेस्ट कर देंगे, इंटर कर देंगे, जैसे हमने ब्लॉग आर्टिकल में किया था उसी तरीके से। राइट, अब हमारा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम गए तो हमारा योस्ट एसईओ कीवर्ड, अब की फ्रेज इन इमेज एट्रीब्यूट्स में नहीं है, इमेज नहीं है हमारी। की फ्रेज डेंसिटी हमारी 4 टाइम है, 2 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि लेंथ ज्यादा कम है हमारी। की फ्रेज मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, हम डाल देंगे स्पोर्ट्स शूज, मेटा डिस्क्रिप्शन में की फ्रेज नहीं है तो हम स्पोर्ट्स शूज यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आवर स्पोर्ट्स शूज। राइट, इसका थोड़ा सा हटा के इसको लेंथ को ठीक कर लेंगे। की फ्रेज आ गया है ना, की फ्रेज यहाँ पर आ जाएगा हमारा। द मेटा डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड, यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स शूज हमने फोकस कीवर्ड में डाल दिया था। टेक्स्ट लेंथ हमारी कम है तो वो हम बढ़ा लेंगे बाद में। डेंसिटी हमारी ज्यादा है, हमने टेक्स्ट लेंथ के हिसाब से 1%, 2%, मतलब 2 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते, 4 टाइम यूज कर रखा है। इमेज नहीं है, यहाँ पर इमेज कहाँ से लगेगी, यहाँ से लगेगी, है ना। एड सेट प्रोडक्ट इमेज क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी स्पोर्ट्स शूज की इमेज है। यहाँ पर देखो यहीं पर आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट मिलेगा, इमेज को सेलेक्ट करते स्पोर्ट्स शूज, सेट प्रोडक्ट इमेज, तो इमेज लग गई। ये देखो नीचे जाएंगे, इमेज वाला काम हमारा हो गया। अब 3 प्रॉब्लम बच गई कि मेटा डिस्क्रिप्शन में की फ्रेज अभी भी नहीं बता रहा, की फ्रेज डेंसिटी गलत है, और टेक्स्ट की लेंथ हम ठीक कर लेंगे इसको। मैंने इसी को बोल देता हूँ एक बार के लिए कि मुझे मिनिमम 300 वर्ड्स का चाहिए, एंड डू नॉट यूज कीवर्ड, जो हमारा स्पोर्ट्स शूज है, मोर देन 6 टाइम्स, 6 बार से ज्यादा यूज नहीं करना। कॉपी, अभी के लिए हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर, पेस्ट लिंक दोबारा भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये लिंक हट जाएंगे पुराने वाले में से। पेस्ट, अब एक बार लिंक दोबारा लगा देते हैं, हमने पहले आउटबाउंड लिंक लगा देते हैं, एक्सटर्नल लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, थोड़ा वापसी आएंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट कर देंगे। ऐसे इंटरनल लिंक लगा लेंगे हम, फॉर एग्जांपल ये हमारा इंटरनल लिंक है, कॉपी और कहीं भी लगा देते हैं, पेस्ट। एक एक लगाना है, मैक्सिमम आप ज्यादा लगा सकते हैं बट एक एक तो लगाना ही है। अब देखो हमारा एसईओ है वो सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन में की फ्रेज नहीं है, बाकी सब ठीक हो गया। ठीक है जी, मेटा डिस्क्रिप्शन का की फ्रेज ठीक कर लेते हैं, तो ये सिर्फ स्पेस देना था हमें और कुछ भी नहीं, हो गया ठीक। अब सब कुछ हमारा ओके हो गया। राइट, इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे तो हमारा इस तरीके से ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट वाइज हमारा एसईओ करेंगे हम। प्रोडक्ट वाइज एसईओ होता है। राइट, दिस इज योर ओन पेज एसईओ। आपको अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है प्लीज। थैंक यू सो मच।